अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, बड़ी खबर जलगांव शहर की है। एक हमारी बहन है एससी समाज की, सुजाता बागुल, जो भुसावल तहसील के एक छोटे से गांव कठोरा की रहने वाली है, श्रीमती सुजाता बागुल। जी हाँ, फख्र है हमें इस बात पर कि हमारी इस बहन ने जलगांव का और महाराष्ट्र का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया। इस बहन को, सुजाता ताई को, बाकायदा 12 मई को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में हमारी इस बहन का सत्कारो सम्मान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के हाथों से किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस बहन ने जिस तरीके से मरीजों की सेवा की है, मरीजों की देखभाल की है और उनकी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रखी। छोटे से एक हॉस्पिटल, एक छोटे से गांव की छोटे से प्राइमरी सरकारी हेल्थ सेंटर में इन्होंने बतौर नर्स खिदमत अंजाम दी और इस तरीके से खिदमत अंजाम दी कि उनके इस काम को बाकायदा राष्ट्रपति जी ने यूं समझिए कि दखल में लिया और फिर दिल्ली बुलाकर इस बहन का सत्कारो सम्मान किया गया। और मैं आपको बताऊं कि इस बहन को जो अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। आप जानते हैं कि ये एक लेडी थी फ्लोरेंस, जिन्होंने नर्स के डिपार्टमेंट में, नर्स के शोबे में एक इतना जबरदस्त काम किया कि जब एक बड़ी युद्ध छिड़ी थी उस जमाने में, तो इन्होंने बाकायदा, इस बहन ने, फ्लोरेंस ने उस वक्त जख्मी फौजियों का जिस तरीके से इलाज किया था, ये उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। और फिर उसके बाद ये इतनी मशहूर हुई कि नर्स डिपार्टमेंट में अगर किसी को बड़ा अवार्ड मिलता है तो वो इसी बहन यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ही पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार हमारे अपने जिले भुसावल तहसील के छोटे से गांव कठोरा की एक बहन सुजाता बागुल को दिया गया। जब यह पुरस्कार हमारे अपने जिले में आया, नेशनल लेवल का पुरस्कार, तो हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। हमारे कलेक्टर साहब ने भी उनका सत्कार किया और बड़ी खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता कल शाम 7 बजे साईमत के हेड ऑफिस में जलगांव में इस बहन को, सुजाता ताई को बुलाया गया। इस मौके पर उनके पतिदेव भी मौजूद थे, उनकी बहन थी, उनके अब्बाजान भी मौजूद थे, उनकी फैमिली के और लोग भी मौजूद थे और साईमत का पूरा परिवार मौजूद था, मैं खुद मौजूद था। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर हमारा जो जलगांव का एयरपोर्ट है, उसके जो संचालक है हर्ष कुमार त्रिपाठी, ये भी मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी में सुजाता बागुल ताई का कलेक्टर साहब के हाथों और साईमत के सर्वे सर्वा प्रमोद बराटे भाई के हाथों बाकायदा पुष्पगुच्छ देकर, साड़ी देकर और कुछ तोहफे देकर सुजाता ताई का जोरदार अंदाज में सत्कारो सम्मान किया गया। इस मौके पर सुरेश जी उज्जैनवाल, जो सीनियर पत्रकार होने के साथ साथ संपादक है, बड़े कलमकार है, उन्होंने सुजाता ताई का शॉर्टली इंट्रोडक्शन बयान किया और उसके बाद फिर कलेक्टर साहब ने जबरदस्त अंदाज में सुजाता ताई का शब्दों से सत्कार और सम्मान के साथ साथ फिर उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि ताई, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जैसे उर्दू में कहावत है कि जो सर ताज पहनता है वो खादिम होता है, वो राजा नहीं बन जाता बल्कि वो और सेवक बन जाता है, उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। तो कलेक्टर साहब ने इस मौके पर कहा कि ताई, अब आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, आपकी जिम्मेदारियां मजीद और बढ़ गई है। फिर इस मौके पर सुजाता ताई ने भी साईमत परिवार का, कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और शॉर्टली 1 मिनट में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर महोदय,
जिस तरीके से आपने मुझसे सेवा की आशा जाहिर की है, मैं इसमें पूरी उतरूंगी। और यही नहीं, आज मुझे राष्ट्र पुरस्कार मिला है। जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने देश के लिए इंटरनेशनल पुरस्कार भी लाऊं। सभी साथियों ने जोरदार तालियों की गूंज और गरज से ताई का सत्कार और सम्मान किया। गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम जो साइमत परिवार ने रखा था, मैं साइमत परिवार को इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा कि खुद कलेक्टर साहब ने ये कहा कि सुजाता बागुल यांची दैनिक साइमत ने दखल घेणे लाख मोलाचे। साइमत परिवार, मीडिया परिवार ने दखल ली है इस बात की और ताई को अपने हेड ऑफिस में बुलाकर सत्कार और सम्मान किया। यह अनमोल बात है और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। खैर, हम वायरल न्यूज लाइव परिवार की जानिब से भी ताई का सत्कार और सम्मान करते हैं। धन्यवाद। तर सरांनी जे माझ्याबद्दल जी भावना व्यक्त केली त्याच्यासाठी फार आभारी आहे सरांना आणि भविष्यातही मी एकदम उत्कृष्टपणे काम करेन सर। आंतरराष्ट्रीय कारण असेच एक पुरस्कार आहे ते आंतरराष्ट्रीय पण आम्हाला मिळतात जलवासी क्षेत्रामध्ये जे, तर मग तिथपर्यंत पोहोचण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन आणि सरांचं जो ते आम्हाला भावना व्यक्त केल्या ते मी पूर्ण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन। त्याच्यानंतर काही गोष्टी आपण नाविन्यपूर्ण करू शकतो, काही गोष्टी नाविन्यपूर्ण आपण प्रयत्न केला, परंतु भरपूर लोक मला विचारतात की साहेब तुम्ही आधी ज्यावर या पदावर होते तुम्ही जास्त नाविन्यपूर्ण गोष्टी करत होते, जर आपल्याला काही ना काही नाविन्यपूर्ण गोष्टीच्या तुम्ही म्हणजे काही ना काही आपण अनाउन्समेंट करत होते, परंतु जळगावमध्ये तुम्ही जास्त शांत झाले। म्हणजे शांततेच्या विषयी मी आपल्या फंडामेंटल गोष्टीमध्ये आपण जास्त काम करावं आणि त्याच्यानंतर हळूहळू त्या गोष्टीचं बदल राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर केलं। मला आनंद आहे की आज के डेटमध्ये मागच्या 4-5 महिन्यामध्ये राज्य स्तरावर जवळपास 16-17 पुरस्कार आपल्या मला ते खंत होती की राष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला त्या पुरस्कार मिळत। नाशिक जिल्ह्याला म्हणजे ओव्हरऑल म्हणजे आपल्या विभागाची एक अभिमानजनक गोष्ट आहे की नाशिक जिल्ह्याच्या 12 इंडिकेटर जो आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी ठरवला होलिस्टिक डेव्हलपमेंट 2023च्या वर्षाचा पुरस्कार नाशिक जिल्ह्याला मिळाला 12 इंडिकेटर असा करून त्याला एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला। एक माझ्या मनात खंत होती आणि मी जसं काही लोकांना माहीत असेल की पद्मश्रीसाठी मी स्वतः काही नाव पाठवलं आणि दुर्दैव मिळालं नाही म्हणजे जळगाव नाव मिळालेला मी म्हणतो ठीक आहे, परंतु ताईला जाऊन पुरस्कार मिळाला आणि मला कोणतरी माहिती अधिकाऱ्यांनी ऍक्च्युली बातमी टाकली की असं त्यांच्या फोटो टाकली की त्यांना असा पुरस्कार मिळालेला आहे। इमिडिएटली त्याला मी म्हटलं की आपण सर्वप्रथम अभिनंदन करायला पाहिजे, आपल्या माध्यमातून सर्वांना कळलं पाहिजे की असा अभिमानजनक गोष्टी ताईला झालेला आहे। जसं ते आली मी माझ्या ऑफिसला त्याला आमंत्रित केला, त्यांच्या त्या ठिकाणी सत्कार केला, त्याला मी खूप आनंद झाला आणि ताईंच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या जळगावकरांसाठी जळगावमध्ये आरोग्य सेवा देणाऱ्या लोकांसाठी फार प्रेरणादायक गोष्ट आरोग्य सेवा आणि पत्रकारिता, शिक्षण, या सगळे एअरपोर्ट, या सगळ्या अशी गोष्टी आहे की त्या ठिकाणी असं नाही की तुम्ही एक दिवस अत्यंत चांगलं काम केलं, एक दिवस तुम्ही शतक आणि द्विशतक मारलं आणि वर्षभर तुम्ही त्या नावाखाली अत्यंत खुश असतो, असं अजिबात नाही। तुम्हाला दर दिवस परफॉर्म करावं लागतं, प्रत्येक पेशंटला तुम्हाला परफॉर्म करावं लागतं, प्रत्येक व्यक्तीला तुम्हाला समाधानी करावं लागतं, प्रत्येक टेकआउट आणि प्रत्येक लँडिंग सेफ्टी व्हायला पाहिजे, प्रत्येक पॅसेंजर जो आहे ते समाधानी व्हायला पाहिजे आणि एक बॅच पासआउट झाली की पुढच्या बॅचला पण आपल्याला शून्यापासून सुरू करावं लागतं शिक्षण, हे आपल्यासाठी महत्व आहे। तसेच आरोग्य सेवामध्ये प्रत्येक पेशंट एक आता ताई काम करत आहे, एक इंजेक्शन चुकला लोक म्हणेल की काहीतरी तुमच्या आता मी ताईला एक गोष्टी म्हणेल, मी म्हणजे आमचा सत्कार झालाय आदर्श अधिकारी म्हणजे फ्लोरेन्स नाइटिंगेलच्या राष्ट्रीय आणि प्रसिद्ध राष्ट्रीय आणि त्याच्यामध्ये पण एक ज्या गोष्टीचे आपण म्हणतो की फार म्हणजे तुम्ही पण खूप वर्षापासून ऐकलं असेल की असा एक पुरस्कार